अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का ये थर्ड लॉ है, जो जॉन डाल्टन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था 1804 में। तो इस लॉ को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है। इफ़ टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, इफ़ टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, कोई भी दो एलिमेंट हैं वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, और देन द रेशो ऑफ मासेस ऑफ सेकंड एलिमेंट, दो एलिमेंट हैं जो सेकंड एलिमेंट की रेशो है जो फिक्स्ड मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है, तो उसका जो रेशो होगा वो हमेशा स्मॉल होल नंबर में होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, इसको हम तो अपने कुछ एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं, फिर ये आपको जो डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, ये आपको फिर सिंपल लगेगा। इस लॉ को हम डाल्टन्स लॉ भी कहते हैं। जो साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था उसके भी नाम से हम इसको नाम देते हैं, डाल्टन्स लॉ। तो हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल लेते हैं हम, फिर आपको जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये आपको बिल्कुल इजी लगेगा। फॉर एग्जांपल, कार्बन है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। एक और मतलब हम रिएक्शन लिख रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन एक और भी कंपाउंड बना रहे हैं। क्या कंपाउंड बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। फ़र्क क्या है? हम इधर एक्सेस में ले रहे हैं ऑक्सीजन और इधर हम लेस क्वांटिटी में ऑक्सीजन ले रहे हैं। इधर लेस क्वांटिटी में ले रहे हैं, इधर एक्सेस में ले रहे हैं। अगर लेस में लेंगे तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, अगर हम एक्सेस में ऑक्सीजन लेंगे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये हमारा मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये जो है सेकंड एलिमेंट है। ये दो एलिमेंट मिलके दो डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। तो आप एक दफ़ा फिर डेफिनेशन को देखें। इफ़ टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जो हमारे दो एलिमेंट्स हैं, ये कार्बन और ऑक्सीजन दो कंपाउंड बना रहे हैं। फिर ये क्या कह रहा है? देन द रेशो ऑफ मासेस ऑफ सेकंड एलिमेंट व्हिच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट विल बी द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर। ये जो हम ले रहे हैं, इसके पहले मैं ग्राम लिखता हूँ, मास लिखता हूँ। ये कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 ग्राम। और जो ऑक्सीजन है उसका मास कितना है? इधर इसका हाफ है, 32 है, इसका 16 ग्राम। और जो हमारा कार्बन नीचे वाले रिएक्शन इक्वेशन में 12 ग्राम और ऑक्सीजन हमने एक्सेस में लिया है 32 ग्राम। अभी जो डेफिनेशन कह रहा है कि स्टेटमेंट जो कह रहा है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है हम उसको फिक्स्ड क्वांटिटी, मतलब इसके भी 12 ग्राम है, इधर भी 12 ग्राम है, और जो हमारा सेकंड जो एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट का हम क्या करेंगे? रेशो लेंगे। जो रेशो हमारा क्या आएगा? स्मॉल होल नंबर में रेशो आएगा। बात सिंपल है। अभी हम क्या करेंगे? जो सेकंड एलिमेंट है हमारा, हम उसका क्या करेंगे? रेशो लेंगे। 16 का रेशो 32 से, तो ये रेशो लेंगे, क्या मिलेगा हमें? रेशो तकरीबन इसका रेशो 1:2 आएगा। तो बात सिंपल है। अभी आप एक दफ़ा फिर डेफिनेशन को पढ़ें। इफ़ टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ये दो एलिमेंट हैं, एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, और ये क्या कह रहा है? देन द रेशो ऑफ मासेस ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट के हम रेशो ले रहे हैं जो कंबाइन कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट के साथ, कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। जो इसका मास क्या है? फिक्स्ड है। और जो रेशो निकलेगा वो रेशो किस चीज़ में निकलेगा? ये रेशो क्या है? स्मॉल होल नंबर में एक रेशो निकला, स्मॉल होल नंबर, या हम इसको सिंपल होल नंबर भी कहते हैं। ये था एक एग्जांपल इसका। इसको मज़ीद समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आप नोट करें। एक और एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वाटर, जो हम कॉमन एक रिएक्शन पढ़ते हैं। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक और भी मतलब कंपाउंड या कोई भी और सबस्टेंस भी बनाते हैं, वो क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड।
इधर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक्सेस में ले रहे हैं, और इधर हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को लेस क्वांटिटी में ले रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इनके मासेस निकालेंगे। इसका मास कितना है, 2 ग्राम। 2 हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं, इसका भी 2 ग्राम। और जो ऑक्सीजन 32 है, हाफ 16 ग्राम। और जो ऑक्सीजन इधर है 32 ग्राम। तो हमने डेफिनेशन के मुताबिक जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है हम उसको क्या करेंगे, ये क्या है, ये फिक्स्ड है। फिर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हम उनके रेशो निकालेंगे। जो रेशो हमारा होगा स्मॉल होल नंबर में होगा। तो हम रेशो निकालते हैं। रेशो कैसे निकालेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 32। तो इनका रेशो कितना आ रहा है, 1:2, जो फिर से स्मॉल होल नंबर है। क्या है, फिर से स्मॉल होल नंबर है, स्मॉल होल नंबर, या हम इसको सिंपल होल नंबर भी कहते हैं। तो डेफिनेशन अभी आपको बिल्कुल इजी लगेगा। हम क्या कर रहे हैं, 2 एलिमेंट को आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हमें एक से ज़्यादा कंपाउंड मिल रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसके मासेस को हम क्या करेंगे, फिक्स्ड करेंगे। फिक्स्ड कैसे, मतलब ये भी 2 ग्राम है और ये भी 2 ग्राम है, इसको हम क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड कर रहे हैं। और जो हमारा सेकंड एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट जो फिक्स्ड मास में मौजूद है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जो फिर हम क्या करते हैं, इनका जो है मासेस का रेशो लेते हैं। फिर वो जो रेशो स्मॉल होल नंबर में आता है। तो इसको समझने के लिए हम इसका एक और भी एग्जांपल करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसका और एक एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं सल्फ़र रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, सल्फ़र रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड मिल रहा है। और अगर हम एक और रिएक्शन है, सल्फ़र ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमें सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी मिलता है। इधर हमने क्या किया, ऑक्सीजन लेस अमाउंट में लिया है, इधर हमने ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में लिया है। एक्सेस अमाउंट मतलब इसको हम बैलेंस करेंगे कैसे, 3/2। 3/2 के कोएफिशिएंट से ये एक्सेस अमाउंट में CO3 बन रहा है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। तो अभी हम जो रिएक्टेंट हैं उनके हम क्या निकालेंगे, मास 32 ग्राम, जो एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र है। और ऑक्सीजन एक एटम का 16 ग्राम है, तो 2 इधर मौजूद हैं, कितना होता है, 32 ग्राम। और जो सल्फ़र है 32 ग्राम, ऑक्सीजन इधर क्या है, 3/2 के मतलब उसमें है। अब इसका मास हम कैसे निकालेंगे, 3/2, ऑक्सीजन का मास कितना है, 32। आप इसको इससे डिवाइड करोगे 16, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा। कितना आएगा, 48, मतलब इसका मास कितना है, 48 ग्राम। तो अभी हम डेफिनेशन के मुताबिक हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट को हम इधर फिक्स्ड कर रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमारा इधर क्या है, फिक्स्ड है, 32 ग्राम इधर है, 32 ग्राम नीचे भी है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट की जो मासेस है उनका रेशो निकालेंगे। वो रेशो हमारा स्मॉल होल नंबर में आएगा। रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मतलब अभी 32 डिवाइडेड बाय 48, तो आप इनका रेशो निकालोगे, आपको मिलेगा 3/2, मतलब इसका रेशो जो निकलेगा कितना निकलेगा, 3:4, जो फिर से एक क्या है, स्मॉल होल नंबर है। अभी ये हमने ऐसे एग्जांपल उठाए जो 2 कंपाउंड मतलब 2 सबस्टेंस बना रहे थे। अभी हम एक ऐसा एग्जांपल उठाते हैं जो 2 से भी ज़्यादा मतलब वो बनाएगा। एग्जांपल में हम क्या उठा रहे हैं, नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। तो ये आपने पढ़ा होगा, नाइट्रोजन की जितने मतलब बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, जैसे ये बनाता है नाइट्रोजन, और ये बनाता है NO, और ये बनाता है N2O3, और ये बनाता है N2O4, और ये N2O5 भी बनाता है। ये डिफरेंट मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। ये आपने पढ़ा होगा डिफरेंट जगहों पे ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। तो मैंने इनके रिएक्शन नहीं लिखे, इसके सिर्फ मैं टेबल बना रहा हूँ। अभी ये जो नाइट्रोजन इधर भी 2 हैं, इधर भी नीचे भी 2 हैं,
फिर भी इधर भी 2 हैं, तो ये इधर 1 है। इसको हम बैलेंस करने के लिए मतलब इसके हम 2 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है हम उसको फिक्स्ड करेंगे। इधर ये फिक्स्ड है, मतलब इसके भी 14 ग्राम। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट, मैं इधर फर्स्ट एलिमेंट लिख रहा हूँ, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है इसमें भी कितने हैं 14 ग्राम, नहीं सॉरी 2 एटम है 28 ग्राम, इधर भी 28 ग्राम, इसमें N2O3 में भी 28 ग्राम, N2O में 28 ग्राम है, इसमें भी 28 ग्राम है। जो N2O3 है इसमें भी 28 ग्राम है। जो N2O4 है उसमें भी 28 ग्राम है। जो N2O5 है उसमें भी क्या है 28 ग्राम है। जो मतलब हमने डेफिनेशन के हिसाब से क्या किया, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके मास को हमने क्या किया, इधर इसको फिक्स्ड किया। ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, मतलब सब में 28 ग्राम मौजूद हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट है उसके हम रेशो निकालेंगे। फॉर एग्जांपल इधर क्या है, इसका जो मास कितना है, इधर 1 ऑक्सीजन है 16 ग्राम, इधर कितने हैं 2 ऑक्सीजन है 32 ग्राम, इधर कितने ऑक्सीजन है 3 ग्राम। एक का मास 16 है तो 3 का कितना होगा 48 ग्राम। अभी ये N2O4 में कितने 4 ऑक्सीजन है, एक का मास कितना है 16, 4 का कितना होगा 64 ग्राम। अभी इधर ऑक्सीजन मतलब कितने वो हैं 5 ऑक्सीजन है, 5 का कितना होता है 80 ग्राम। अभी डेफिनेशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम क्या करेंगे, जो सेकंड एलिमेंट है उनके रेशो निकालेंगे। जो रेशो हमारा क्या आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा रेशो। अभी रेशो आप कहोगे इनका रेशो क्या निकलेगा, ये सिंपल है, 16 का टेबल हम पढ़ते जाएंगे। इस पर एक बार जा रहा है 3 2 3 4, ये 5 बतवा। तो अभी ये रेशो हमारा क्या निकला, रेशो हमारा फिर से होल नंबर में निकला। रेशो क्या निकला 1:2, रेशो 3, रेशो 4, रेशो 5। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स थे मतलब उनका जो रेशो निकला वो किस चीज़ में निकला, स्मॉल होल नंबर में निकला। तो अभी आप एक दफ़ा फिर डेफिनेशन को पढ़ें, डेफिनेशन को रटने की ज़रूरत नहीं, डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर डेफिनेशन ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल आसान लगेगा। पहले जैसे मैंने फर्स्ट में डेफिनेशन पढ़ा आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। अभी आप पढ़ें, इफ़ 2 एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, 2 एलिमेंट है 2 से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, देन द रेशो ऑफ मासेज ऑफ सेकंड एलिमेंट के हम रेशो निकाल रहे हैं। जो क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है फिक्स्ड मास। इसका मास क्या है, हमने फिक्स्ड लिखा। जो फर्स्ट एलिमेंट का मास है हमने उसको क्या किया, फिक्स्ड किया। फिर जो सेकंड एलिमेंट का रेशो निकलेगा वो हमेशा स्मॉल होल नंबर में निकलेगा। तो इजी बात थी, ये था एक छोटा कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। तो इंशाल्लाह हम हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 3 लॉज कंप्लीट किए हैं। बकाया 2 लॉज बचते हैं, हम उनको भी इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।